जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको मिस ना कीजिएगा। बहुत कम ऐसी वीडियोस होती हैं जिनके ऊपर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसको पूरा देखें और उसको मिस ना करें। तो काइंडली ये वीडियो पूरी देख लें ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट से लेकर सिलेक्शन तक है ना, वो एक ही वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि आपका टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, वो तो आपको पता चल ही गया, आपकी स्लिप के ऊपर है। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। कि यानी जब आपने टेस्ट के लिए जाना है तो वहाँ पर आपका पैटर्न क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट होंगे और कितने उसके नंबर होंगे, कौन से सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज़ होंगे और कितने वाला पास होगा और कितना उसमें टाइम दिया जाएगा। तो एक ही वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर दी हुई हैं। और ये जो वीडियो है इसके अंदर पीएफएनडीआई है, एरो ट्रेड है, स्पोर्ट्समैन है या एफएमए यानी फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपका मेडिकल कैसे होगा, मेडिकल आपका कब होगा और किस तरह से होगा, फिर आपका इंटरव्यू कब होगा, किस तरह से होगा, और जो आपका फाइनल इंटरव्यू है वो कब होगा और किस तरह से होगा, और आपकी एंड पे जाके कब तक आपकी ये फाइनल सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगी और आपकी ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी। तो बेशुमार चीज़ें हैं जो आज की एक ही वीडियो के अंदर मैंने इनको बना दिया हुआ है। ये एरो ट्रेड के लिए भी है और जितनी भी ब्रांचेस में आपने अप्लाई किया सबके लिए। तो वीडियो को गौर से आपने देखना है। और अभी तक अगर आपने टेस्ट की तैयारी नहीं की, अपनी तैयारी स्टार्ट करें। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको फ़ीस और आपकी बाकी डिटेल आपको बता दी जाएगी। तो तैयारी करेंगे तो ये टेस्ट पास होना है। ये बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है, मैं बार बार आप लोगों को यही बता रहा हूँ। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अप्लाई नहीं किया अभी तक तो कोशिश करें थोड़ा लेट अप्लाई करें। अगर आपने अप्लाई कर भी लिया है, तैयारी करें, तैयारी से ही आपका टेस्ट पास होना है। तो चलें जी, हम चलते हैं जी सबसे पहले आप लोगों के टेस्ट के सिलेबस की तरफ। आप लोगों का टेस्ट का सिलेबस क्या था और इसके हम पैटर्न की बात करेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम जब भी अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि उसी वक्त ही आपको टेस्ट टाइम एंड डेट आपको शो हो जाती है आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर या रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर। अब होता क्या है जी कि उसके ऊपर आपके यहाँ पर लिखे होते हैं जी कि ये आपका टेस्ट सिलेबस है और इसमें से आपका टेस्ट होना है। ये मेल के लिए, जो फीमेल हैं तो उनका क्या होता है कि ये जो मैथ है इसकी जगह पर बायोलॉजी होती है, ठीक है। और मैंने जैसे पहले आपको कहा कि थोड़ा लेट अप्लाई करें। खैर, बार बार आप लोगों को ये मैं चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको तैयारी का ज़्यादा मौका मिले। अब हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जी इंटेलिजेंस का पेपर कैसे होगा। इंटेलिजेंस का जो पेपर है इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली आपके दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल क्या होते हैं, जिसमें सीरीज टाइप क्वेश्चन होते हैं और एज से रिलेटेड होते हैं, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होते हैं या कुछ सीक्वेंस होती है उससे रिलेटेड होते हैं। और दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपको डायग्राम्स दी जाती हैं, आपको फिगर्स दिखाई जाती हैं और आपको कुछ ना कुछ शक्लें दिखाई जाती हैं। आपने उसके मुताबिक अपना इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए आपने उसको सॉल्व करना होता है। अब आ जाते हैं मैं इसके टाइम की तरफ। नॉर्मली ये जो क्वेश्चन होते हैं ये तकरीबन 100 नंबर इसके अंदर होते हैं, यानी 100 नंबर का पेपर होता है, 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होता है। ये भी चीज़ ज़हन में रख लें कि आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, एमसीक्यूज़ टाइप होते हैं और उसी वक्त ही आपको इसका रिजल्ट भी शो हो जाता है। सबसे पहला जो आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, इसमें अगर आपके 100 एमसीक्यूज़ होंगे तो आपको जो टाइम है वो तकरीबन आपको 35 मिनट मिलेगा, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इतना आपको टाइम मिलता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसके जो नंबर हैं, इसके जो एमसीक्यूज़ है वो 75 होते हैं। अगर 75 एमसीक्यूज़ होंगे तो उस सूरत में आपका जो टाइम होगा वो 25 मिनट होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी। बाज़ औक़ात क्वेश्चन ज़्यादा या कम हो जाते हैं। जैसे ही आपने टेस्ट सॉल्व कर लेना है तो आपका जो अगला टेस्ट है वो इंग्लिश का स्टार्ट हो जाएगा। ये मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक अलग टेस्ट होता है पूरा। इसमें 25 से 30 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपको 12 से 15 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। इसमें ये होता है कि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप 1 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, यानी इसमें टाइम आपके पास ज़्यादा होता है। जैसे ही आपका टेस्ट पास हो जाता है, कांग्रेचुलेशन आ जाता है, आपका नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, वो है फ़िज़िक्स का, ठीक है। ये मेल के लिए भी और फीमेल के लिए, सब के लिए मैं पैटर्न बता रहा हूँ। सेम तरीका होता है, 25 से 30 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपको 12 से 15 मिनट टाइम दिया जाता है और 9th और 10th का जो आपकी फ़िज़िक्स है वहीं से इसका पेपर आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की तरफ। तो उसमें क्या होता है कि इनकी जगह पर बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी भी 9th और 10th में से आती है। उसमें भी 15 से 20, उसमें भी आपको 25 से 30 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं और 12 से 15 होता है। और जो मैथमेटिक्स होती है ये भी आपकी 9th और 10th से होती है। इसमें भी आपको जो टाइम है वो तकरीबन 12 से 15 मिनट दिया जाता है और ये आपने भी जैसे सॉल्व कर लिया, आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है, ठीक है जी।
अब क्या होता है जी, आपका सारा टेस्ट पास हो गया। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बिल्कुल क्लियरली बता दूं, आपने अगर पहले भी टेस्ट दिया हुआ तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। 100 या 150 स्टूडेंट एक टाइम पे पेपर दे रहे होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। उनमें से एंड पे जिसने मुकम्मल टेस्ट सॉल्व किया होता है ना, वो मेरे ख्याल से 5 से 10 होते हैं, 5 होते हैं, 5 से 7 होते होंगे, 10 मुश्किल है कहीं पे। ये टेस्ट मुश्किल है भाई, मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। ये टेस्ट मुश्किल होता है, इसकी तैयारी करेंगे तो टेस्ट पास होना है। ये तुक्के से नहीं होना, टेस्ट एक्सपीरियंस से नहीं होना जी। वो दाएं पे कोई एक्सपीरियंस बता रहा है जी, कोई कुछ शेयर कर रहा है, कोई कुछ शेयर कर रहा है, इससे कुछ नहीं होना। जब तक तैयारी इसकी अच्छी नहीं करेंगे, नहीं पास होना। ओके जी, आपने क्या किया जी, टेस्ट सॉल्व कर लिया, आपका सारे का सारा टेस्ट क्लियर हो गया। अब होता क्या है, पिछले साल जब ये जॉब्स आई थी, मेल और फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त क्या था कि जिन्होंने ये टेस्ट पास कर लिया था, ये सारे जो टेस्ट जिनका मैंने जिक्र किया है, जिसने ये टेस्ट पास कर लिया उसको उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप इधर आ जाएं, आपका अभी मेडिकल होगा। यानी उसी दिन ही मेडिकल हो गया था। बात समझ रहे हैं जी, सेम डे मेडिकल हो गया था और सेम डे ही इंटरव्यू भी हो गया था। अब देखिए ना, ये बात आप गौर से सुन लें, जिस दिन टेस्ट था, टेस्ट पास किया, उसी दिन ही मेडिकल हो गया और उसी दिन ही इंटरव्यू हो गया था, एक इनिशियल इंटरव्यू। बात समझ रहे हैं जी। अब जिनकी कोई प्रॉब्लम थी मेडिकल के अंदर, तो उनको उन्होंने टाइम दे दिया था और उनको बता दिया था कि आपने दोबारा इस दिन इस हॉस्पिटल से चेकअप करवा के वापस आ जाना है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको यहाँ तक सारी क्लियर आ जी हो गई। अब हम ले चलते हैं जी आपको ऐड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी ऐड है और इस ऐड के अंदर आप यहाँ पर अगर आप एंड पे आए तो सिलेक्शन का तरीक़ेकार यहाँ पर आपको बता दिया गया है, आपके टेस्ट का भी बता दिया गया है कि ये आपका टेस्ट होगा। और सिलेक्शन के ऊपर क्या होता है कि आपको मैंने जैसे बताया, इंटरव्यू होता है, इब्तदाई तिब्बी मुआयना होता है और एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है, इसके ऊपर भी मेरी ऑलरेडी वीडियो वैसे मौजूद है। BRS टेस्ट इसको कहते हैं। बेसिक रिलीजियस सेंस आपकी देखी जाती है, आपकी जहानत को चेक करने के बाद आपकी सोच जो होती है, आपका जो किस तरह का आपका बिहेवियर उसको चेक किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है, हमारे टेस्ट के इंटरव्यू के ऊपर भी मौजूद है, मेडिकल टेस्ट के ऊपर भी मौजूद है। इन सब की वीडियो आपको इसी चैनल पर मौजूद हैं। मैं दोबारा से भी अपलोड कर दूँ, लेकिन आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है जी, अब मसला यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो ये तकरीबन एक ही दिन के अंदर हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा टाइम आपको दिया जाता है, तकरीबन 1 माह का टाइम होता है। दोबारा से फिर आपको बुलाया जाता है और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और या फिर आपका एक आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये जो इंटरव्यू होता है ये आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। और जैसे आपने यहाँ पर ये देखा कि कोई भी आपने ब्रांच के लिए अप्लाई किया था, तो उस ब्रांच के अंदर यहाँ पर आपको कहा गया था कि ये 26 जून 2023 तक आपकी एज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जिस भी ब्रांच के लिए आपने किया अप्लाई। तो ये जैसे यहाँ पर आप देखें कि अगर फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल का भी तकरीबन 25 दिसंबर की बात की गई है 2023। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये जो 25 दिसंबर 2023 की यहाँ पर जो बात हुई है, वो इसीलिए हुई है कि इस तारीख को आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग का भी क्लियर हो गया आपको। फ़ीमेल की थोड़ी लेट होती है, नॉर्मली 2 बैचेस को मिला के एक बैच इकट्ठा करके वो उनकी ट्रेनिंग करवा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपके ज़हन में आती होगी जी कि जी हमने ट्रेनिंग पे तो जाना है, लेकिन उससे पहले हमें कब तक पता चलेगा जी कि हमारी फ़ाइनल सिलेक्शन हो गई है या नहीं। तो जो आपका मई का जो महीना होता है, इसके अंदर आपकी फ़ाइनल डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपको बुलाया जाता है और आपको फ़ाइनल कॉल लेटर आपके हाथ में दे दिया जाता है कि ये काम अपने करवा के लाएँ। तो वो क्या चीज़ें होती हैं, वो जब आप उस स्टेज पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह तब आपको बताएँगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। मैंने एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर दी हैं। तो